नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। जब आंखों में देखने की समस्या होने लगती है, पावर के चश्मे लगवाने पड़ते हैं, तो कई बार लोग ये चीज़ सोचते हैं कि चश्मा हटवाया कैसे जाए, इसे हटवाने के क्या क्या तरीके हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है लेसिक सर्जरी, जिसे लोग आम भाषा में लेज़र सर्जरी कहकर भी रेफ़र करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिरकार ये लेसिक सर्जरी क्या होती है, किस तरीके से आंखों को ट्रीट किया जाता है, पावर कैसे हट जाती है। और ये जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार की सबसे जाने माने आई डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। मैम, लेसिक सर्जरी, जिसे आम जनता कई बार लेज़र सर्जरी कहकर भी समझती है, तो ये क्या है, लोगों की पावर किस तरीके से हटती है? जी, इसमें सबसे अहम है ये बात समझना कि आँखों में अगर पावर है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से आँखों की परत पर टारगेट कर सकते हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेयर है कॉर्निया, जो आँख के अंदर में जो गोल हिस्सा दिखता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और वो आँखों की सबसे पहली परत होती है एंड वो यूजुअली एकदम ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लेसिक की बात करते हैं तो उसमें आँखों का पूरा एक प्रॉपर मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें कि उसकी लंबाई, उसके कर्वेचर्स, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट करता है कि कितना डोज ऑफ लेज़र चाहिए होगा जिस भी इंसान की बात हो रही है उसके चश्मे के नंबर को हटाने के लिए। तो लेसिक एक बेहद आजकल के डेट में एक बहुत सॉफिस्टिकेटेड, प्रेडिक्टेबल और सक्सेसफुल प्रोसीजर है, जिसमें कॉर्निया के ऊपर लेज़र शॉट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से चश्मे का नंबर, जो इफ़ेक्टिव जो नंबर होता है, वो फाइनली आँखों के कॉर्निया में शिफ्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, अगर साइंस की भाषा में बोलें, लेज़र की मदद से कॉर्निया को माइक्रो लेवल पे रीशेप करके हम लोग चश्मे का नंबर हटा पाते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम्स हैं इस प्रोसीजर के। और जहाँ तक सवाल रहा इसको कब करना चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र के बाद ही लेसिक प्लान होना चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकली 18 साल की उम्र तक चश्मे के नंबर में फ्लक्चुएशंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। 18 साल के बाद ये नंबर मोर और लेस स्टेबल हो जाता है। दैट इज़ द राइट एंड ऑप्टिमम टाइम टू गेट अ लेसिक डन। जी मैम, जैसे आपने बताया कि 18 साल की उम्र के बाद लेसिक करवाया जा सकता है, तो क्या उम्र दराज होने के बाद कोई एक ऐसा बेंचमार्क है कि इसके बाद अब आंखों का ऐसा ऑपरेशन नहीं करवा सकते? नहीं, लेसिक कराने की सच पूछिए तो कोई उम्र नहीं है, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। हमारे कंट्री में तो उतना इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन बाहर विदेशों में तो जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, और जो वहाँ पर क्योंकि स्पोर्ट्स का बहुत कल्चर है विदेशों में, तो वहाँ बहुत उम्र दराज लोग भी बहुत शौक से जाकर लेसिक करवाते हैं, क्योंकि चश्मे के साथ किसी भी तरह के स्पोर्ट्स को परस्यू नहीं किया जा सकता है एज अ हॉबी। तो जो आपने सवाल पूछा, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है लेसिक की। लेसिक कराने की मिनिमम लिमिट ज़रूर है 18 साल के ऊपर। जी मैम, लोगों के मन में ये सवाल भी कई बार आता है कि एक बार तो लेसिक के बाद चश्मा हट चुका है, पावर खत्म हो गई, लेकिन क्या उसके बाद कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि लोगों को चश्मा वापस लगाना पड़े? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इससे जुड़े हुए बहुत से मिथक या मिथ्स हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जो अभी मैंने एक बात बोली कि मैक्सिमम लोगों में 90 to 95% लोगों में 18 साल की उम्र आते आते तक प्रोग्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो रुक जाता है, और यही बेसिस है लेसिक का जो हमने उम्र तय किया हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन दिस साइंटिफिक रीज़न कि क्यों हम उसको 18 के बाद करते हैं। बट एज आई सेड, हर साइंस के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसे लोग बेशक होते हैं जिनमें प्रोग्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, या जो चश्मे का नंबर है उसका प्रोग्रेशन कुछ लंबे समय तक चलता रहता है। ऐसे केसेस में कुछ लोगों में हमने देखा है कि कुछ दिनों के बाद चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत वापस आता है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये नंबर कभी भी वापस उतना नहीं आता जितने नंबर को हटाने के लिए लेसिक किया गया था। तो डिपेंडेंस वाली बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर वापस आ सकता है, लेकिन खास उन्हीं लोगों में जिनमें की प्रोग्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है। नॉर्मली अगर प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं तो वी डोंट सी दिस हैपन नाउअडेज।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें कही हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।